बच्चों आज आपके सामने OSI मॉडल की क्लास है। देखिए OSI मॉडल जो हमारे पास होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट है। कहीं ना कहीं 8 अरब की जनसंख्या में देखा जाए तो 50% लोग कनेक्ट हैं इंटरनेट के द्वारा। पर अगर हम देखें एक सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, वो डेटा कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो रहा है? वो आपका हो रहा है सामने, जो आपके सामने लिखा हुआ है OSI मॉडल। OSI मॉडल जो हमारे पास होता है, जिसका मतलब ही है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल जो हमारे पास एक सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं OSI लेयर भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, OSI लेयर के बारे में आपको बताते हैं कि OSI मॉडल को किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बना और इसकी शुरुआत कैसे हुई। और सबसे पहले तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें ही जो वो 7 स्टेप होंगे, वो 7 स्टेप ही हमारे पास क्या कहलाएंगे? 7 लेयर कहलाएंगी। 7 लेयर या 7 स्टेप या 7 OSI मॉडल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे OSI मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया। देखिए सबसे पहले तो OSI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसको डेवलप किसने किया है? तो जस्ट अगर हम इसी को उल्टा कर देते हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ISO। और ISO स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने OSI को डेवलप किया। ठीक है, 1984 में। कब डेवलप किया? तो 1984 में इसको डेवलप किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमारे पास OSI की जो लेयर होती हैं, जिनको हम नीचे से कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सी है? फिजिकल लेयर है। दूसरे पे कौन सी है? डेटा लिंक लेयर है। तीसरे पे कौन सी है? नेटवर्क लेयर है। चौथे पे कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। पांचवें पे कौन सी है? सेशन लेयर है। छठे पे कौन सी है हमारे पास? प्रेजेंटेशन लेयर है। और 7 पे हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। तो टोटल हमारे पास जो 7 लेयर हैं, ये 7 लेयर किसके बीच में काम कर रही हैं? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, एक सेंडर और एक रिसीवर की बात हो रही है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में तो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो सेंडर जब रिसीवर के पास इसी तरह का अगर मैसेज भेजता है, वो मैसेज इन्हीं पर्टिकुलर लेयर के माध्यम से रिसीवर तक जाता है। तो सबसे पहले वो फिजिकल लेयर पे जाएगा, फिर डेटा लिंक पे जाएगा, फिर नेटवर्क पे जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचेगा। तो इसमें यहां पर अगर क्वेश्चन आता है कि भाई पहली लेयर कौन सी है, दूसरी लेयर कौन सी है, तीसरी लेयर कौन सी है, इनको भी हमें याद रखना है। क्योंकि पेपर में यही पूछता है कि भाई बताइए OSI की छठी लेयर कौन सी है। OSI की छठी लेयर कौन सी है? तो आपको बताना है कि भाई छठी लेयर कौन सी है। यहां पर प्रेजेंटेशन लेयर है, ये आपको यहां से कैलकुलेट कर लेना है। आपको कैलकुलेट कर लेना। तो भाई देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि टोटल 7 लेयर्स है जो सेंडर से रिसीवर के बीच में काम करती हैं। इसीलिए इन लेयर्स को हम लोग रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि टोटल 7 स्टेप हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हुए डेटा को रिसीवर के पास पहुंचाते। अब देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा कि भाई यार हम याद कैसे करें, ये हमारे पास फिजिकल है, ये डेटा है, ये नेटवर्क है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये हम याद कैसे करें? तो इसके लिए आप देखिए पहला अक्षर हम देख रहे हैं P, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, इस पहले अक्षर, इन सभी अक्षर को हम जोड़कर एक बढ़िया सी राइम्स बना लेंगे और उसके द्वारा हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई हमारे दोस्तों में कई लोगों के वहाँ शादियाँ हो रही, तो जैसे हम पर्टिकुलर एक दोस्त की शादी के लिए एक अच्छी सी लाइन बना लेते हैं कि P फॉर प्यारे, D फॉर दोस्त, प्यारे दोस्त नितिन तुम्हारी शादी पे आऊँगा। अगर हम ये लाइन याद रखते हैं, प्यारे दोस्त नितिन तुम्हारी शादी पे आऊंगा, तो हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर OSI लेयर के सारे नाम हम जान जाएंगे। P फॉर प्यारे मतलब P मतलब फिजिकल लेयर, दोस्त मतलब डेटा लिंक लेयर, नितिन या नेहा नेटवर्क लेयर, ठीक है। T तुम्हारी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, शादी मतलब सेशन लेयर, पे प्रेजेंटेशन लेयर, आऊंगा एप्लीकेशन लेयर। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान कर लोगे कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में हम कैसे इन चीजों। अब देखिएगा सामने हमारे पास, देखिए मैंने क्या बोला था कि जो OSI लेयर होती है वो हमारे पास किसके बीच में काम कर रही है?
वो हमारे पास सेंडर और रिसीवर के बीच में काम करती है। चाहे सेंडर और रिसीवर एक रूम में हो तब भी ये 7 स्टेप काम करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी वो दूर रहता है, एक सेंडर रिसीवर के बीच में जो टोटल वो 7 स्टेप होंगे, जो सेंडर से रिसीवर को जोड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? ओएसआई लेयर कहलाएंगे। ठीक है, ओएसआई मॉडल। अब सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहली लेयर कौन सी है, तो सबसे पहली लेयर बेटा कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या होगा? फिजिकल लेयर पे हम देखते हैं कि भाई जहां से हम कंप्यूटर जोड़ रहे हैं, कंप्यूटर को जोड़ के जब हम किसी चीज को मैसेज करते हैं, तो भाई मैसेज करेंगे तो कोई हमारे पास मीडियम होगा, और मीडियम हमारे पास क्या होगा? कोई ना कोई तो केबल होगी। ठीक है, जैसे अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गाइडेड मीडिया। एक केबल के माध्यम से रिसीवर के पास डेटा पहुंच, और वो डेटा हमारे पास कैसे पहुंच रहा है? तो भाई देखिए, बाइनरी नंबर तो हम लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कि कंप्यूटर हमारा क्या जानता है? 0-1 जानता है। कंप्यूटर अगर हमारा 0-1 जानता है तो जो पहली लेयर है जहां पे डेटा जब फिजिकल लेयर में जाएगा तो बिट की फॉर्म में जाएगा, इसीलिए इस लेयर को हम लोग, फिजिकल लेयर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं बेटा? बिट यूनिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिट यूनिट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी हो गई? आपकी फिजिकल लेयर, जहां पे आपका मॉडेम होगा, जहां पे आपका हब होगा, जहां पे आपके टोपोलॉजीज होंगी, जहां पे आपकी केबल्स होंगी। फिजिकल लेयर जहां पे पूरा का पूरा हार्डवेयर आपका यूज होता है। दूसरी लेयर कौन सी है? पर देखिए, सबसे पहले हम लोग पहली लेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिजिकल लेयर। तो अगर हम फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो फिजिकल लेयर लिखा है बोल्ड फिजिकल कनेक्शन एंड ट्रांसपोर्टिंग बिट्स। तो यहाँ पे देखिए 0-1 की ही बात हो रही है, मतलब फिजिकल लेयर पे हम या तो केबल्स की बात कर रहे हैं, और केबल में कौन सी? ईथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, या कोई भी वायरलेस कनेक्शन। मैंने मीडियम की बात करी थी, मीडियम मतलब ये तीनों क्या हो गए? गाइडेड मीडिया हो गए। अगर वायरलेस सिस्टम है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये हमारे पास बच्चों। अब अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर देखिए लिखा समथिंग हैज टू ट्रांसमिट दो द बिटवीन कंप्यूटर्स, लेयर 1 टेक्नोलॉजी, केबल्स या वाईफाई। तो जो पहली लेयर है फिजिकल लेयर, उस पर हम कहीं ना कहीं हार्डवेयर की ही बात करते हैं। अब सेकंड लेयर देखिए हमारे पास हो गई डेटा लिंक लेयर। जब हम डेटा यहाँ से सेंड करेंगे तो जो दूसरी लेयर होती है जहाँ पे डेटा हमारा लिंक होगा, वो कौन सी लेयर होगी? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होती है? जहाँ पे हम देखिए, सबसे पहली लेयर हमने क्या बोला था कि भाई पहली लेयर हमारे पास फिजिकल है, जिसको हम बिट यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेम यूनिट। इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रेम यूनिट, क्योंकि जब यहाँ पे हम फ्रेम बनाएंगे तो हमारे पास जब ट्रांसपोर्ट होगा डेटा रिसीवर के पास, तो एक फ्रेम की फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्विच को भी देखते हैं और ब्रिज को भी देखते हैं। स्विच और ब्रिज दोनों हार्डवेयर हैं तो डेटा लिंक लेयर पे यूज होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि ओएसआई मॉडल की भाई दूसरी लेयर कौन सी है? तो ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल में एक नोड से दूसरे नोड मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब डेटा जाएगा तो एक फ्रेम के रूप में ही ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी ही होगी। अब तीसरी लेयर कौन सी है? ठीक है, तो तीसरी लेयर हमारे पास बच्चों कौन सी होती है? तीसरी लेयर कौन है? अभी मैंने बताया था, प्यारे दोस्त नितिन या नेहा। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे क्या होगा? भाई हमने यहाँ पे फ्रेम बना के भेज दिया, जो नेटवर्क पे जाएगा तो सबसे पहले तो मोबाइल में क्या होना चाहिए? नेटवर्क होना चाहिए। और नेटवर्क होगा तो सबसे पहली बात है, हम डेटा राजू के पास भेज रहे हैं कि सुनीता के पास भेज रहे हैं कि सीता के पास भेज रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी तो होना चाहिए। तो कुल मिला के नेटवर्क लेयर पे ही हम देखें तो आईपी एड्रेस यूज होगा। तो नेटवर्क लेयर पे ही सबसे जरूरी बात क्या दिख रही है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किस लेयर पे यूज होगा? तो नेटवर्क लेयर पे। और एक चीज और बात है भाई, नेटवर्क है तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो राउटर भी तो इसी लेयर पे यूज होगा। ठीक है, राउटर भी तो इसी लेयर पे हो जाएगा, क्योंकि एक नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? राउटर प्रोवाइड करे। ठीक है, तो भाई हमारे पास जब यहाँ पे फ्रेम बना दिया गया, डेटा बिट में कन्वर्ट कर दिया गया, दोनों को जब एक पास साथ कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने कहा ना फ्रेम, और फ्रेम में क्या बना दिया गया? बिट। जब दोनों को कन्वर्ट करके बन जाएगा क्या? एक पैकेट।
तो जैसे क्वेश्चन कई बार आता है कि नेटवर्क लेयर में डेटा को हम किस फॉर्म में भेजते हैं, तो एक सेंडर से रिसीवर के पास नेटवर्क लेयर में डेटा किस फॉर्म में जाता है बच्चों, पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। किस फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, पैकेट की फॉर्म में। तो देखिए नेटवर्क के मतलब एक कंप्यूटर से जब हमारे पास डेटा जाएगा दूसरे कंप्यूटर पे, तो वो किस फॉर्म में जा रहा है, पैकेट की फॉर्म में ही जाएगा। ठीक है, तो पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी नेटवर्क डेटा लिंक लेयर, तीसरी हो गई नेटवर्क लेयर, चौथी हो गई हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ना ऊपर की लेयर में है ना नीचे की लेयर में है, क्योंकि जो नीचे की 3 लेयर थी मैंने बताया था, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये हमारी लोअर लेयर है। और इसके ऊपर जो सेशन और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन है वो हेडर है। ठीक है, मतलब टॉप की लेयर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है जहां पे डेटा हमारे पास सेगमेंटेशन के रूप में जाएगा, सेगमेंट बन के जाएगा, तो इसे हम सेगमेंट यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट में जब जाएगा तो ये डेटा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल जाना और आना हो रहा है। इसीलिए आप देखते हो कुछ क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट पे टीसीपी और यूडीपी काम करते हैं। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्योंकि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेंडर से रिसीवर तक डेटा का आना हो रहा है, और जब वहां पे पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। और इस्टेब्लिश करने का काम बच्चों कौन करेगा, टीसीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और चौथी लेयर कौन सी है बच्चों, चौथी लेयर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथी लेयर कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा हमारा दिल्ली से आगरा पहुंच चुका है, पर आगरा पहुंचने में एक समय लग रहा होगा, एक सेशन टाइम मेंटेन हो रहा होगा कि भाई हमें कितनी देर में ये डेटा पहुंच जाए। और एक वो जो पहुंचने में लगा हुआ समय है वो क्या कहलाता है, सेशन टाइम कहलाता है। तो भाई चौथी जो लेयर थी ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद जो पांचवी लेयर आएगी, क्योंकि एक डेटा को जो पहुंचने में समय लग रहा है वो समय क्या कहलाएगा, सेशन। तो एक सेशन जो कंप्लीट हो रहा है, एक सेशन जो कंप्लीट हो रहा है, वेबसाइट को ओपन होने में जो समय लग रहा है, लिखा है ना मैनेज कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन का मैनेजमेंट हो रहा है, उसके बीच में जो समय लग रहा है वो क्या कहलाएगा, सेशन टाइम या सेशन लेयर। तो भाई हमारे पास ओएसआई की जो पांचवी लेयर है वो बच्चों कौन सी है, सेशन लेयर है। सेशन कंप्लीट होने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट हो गया तो मतलब हमारे पास सेशन लेयर में जो हमारे पास डेटा पहुंचने में समय लगा था वो हमारे पास पर्टिकुलर यूजर के पास प्रेजेंट हो चुका है। अब यूजर के पास जब प्रेजेंट हो जाएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा कि डेटा जो जिस माध्यम से हमने भेजा है उसका हमने क्या किया है, डेटा इंक्रिप्शन। ठीक है, और डेटा को फिर हम कंप्रेस करेंगे और डेटा का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे आप खुद ही देख रहे हो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद अगर हम देखें, और प्रेजेंटेशन लेयर ही एक ऐसी लेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो 8 विंडो 7 के सबसे करीब की लेयर मानी जाती है। ठीक है, और सबसे लास्ट की जो लेयर है जहां से हम इसको हम देखेंगे क्या डेटा आया है, क्या रिप्रेजेंट हुआ है, तो देखने का काम हम किस पे करते हैं बच्चों, एप्लीकेशन। तो लास्ट हमारे पास छठी लेयर तो ये हो गई, पर जो लास्ट लेयर है वो हमारे पास कौन सी है बच्चों, वो है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक लेयर, एप्लीकेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है एप्लीकेशन लेयर के लिए। और एप्लीकेशन लेयर तो आप खुद ही जानते हो, एक ऐसी जगह जहां पे यूजर किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा देखता है और डेटा को रिसीव करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो आपके सामने दिया हुआ है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और DNS डोमेन नेम सिस्टम। ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। टोटल ये हमारे पास 7 लेयर हो गई, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर। छठी है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं है आपकी एप्लीकेशन।
ठीक है। तो टोटल ये जो 7 लेयर है जो सेंडर से रिसीवर तक डेटा को पहुंचाने में सहयोग करती हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन ग्रिड कंप्लीट करती हैं, जिसकी वजह से डेटा आज सेंडर से रिसीवर तक हम कंप्लीट कराते हैं। चाहे वो हम मैसेज भेजते हों, चाहे कोई भी वॉइस कम्युनिकेशन करते हों, चाहे वीडियो कॉलिंग करते हों, सभी के बीच में OSI लेयर का बहुत बड़ा योगदान है और ये एक दूसरे का स्टेप कंप्लीट करके ही रिसीवर तक डेटा को कम्युनिकेट कराते हैं। इसीलिए इसको हम लोग डिफरेंस मॉडल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए प्राइज स्मार्ट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और एक दिन स्टेटस पे लगा दीजिएगा, जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।